सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी कहते हैं, सतगुरु की आज्ञा में रहकर निष्काम भाव से की गई सेवा भगत को हर प्रकार के सुख देती है। सेवा भक्ति और मुक्ति का साधन है। भगत सेवा के अवसर और सतगुरु की आज्ञा को समझकर सेवा के मैदान में मैं का दान करके आगे बढ़ता है। हनुमान जी ने महान सेवाएं की, लेकिन श्रेय हमेशा प्रभु श्री राम जी को दिया। भगत सेवा को अपनी शान समझता है, लेकिन सेवा का कभी अभिमान नहीं करता। किसान खेत में बीज डालने के लिए समय की इंतज़ार करता है। उसे पता होता है कि धरती में डाले गए बीज भले ही ज़मीन में वो उल्टे सीधे कैसे भी गिरे हों, समय पाकर उगेंगे और खेत खलिहान को अनाज से भर देंगे। जो समय बीत गया, जो आलस में पड़ा रहा, जो व्यर्थ की बातों में उलझा रहा, जो बीज ना डाल पाने के बहाने बनाता रहा, उसके भी खेत खलिहान भर उठेंगे। ऐसी आशा करना व्यर्थ है। बिना मेहनत के, बिना बीज डाले कभी भी खेत खलिहान अनाज से भर नहीं सकते। खेत खलिहान अनाज से भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। फिर आगे कहा है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कहते हैं कि ये संतों का संग बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े ऊंचे भागों से मिलता है। कहते हैं कि बेटा, पत्नी और धन ये तो पापियों के घर भी हो सकता है, ये तो उनके घर भी होता है, लेकिन ये संतों का संग बहुत ही ऊंचे भागों वालों को मिलता है। हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि सतगुरु ने हमें चुना है। कहते हैं, रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, दुर्योधन के घरों में धन धान्य की क्या कमी थी, लेकिन अत्यंत दुर्लभ संत समागम और हरि कथा का आनंद, संतों से प्यार करने वालों, उनको देखकर हर्षित होने वालों, विनम्र भाव में रहकर उनका सत्कार करने वालों को ही मिलता है। सतगुरु जब खुश होते हैं तो सेवा के अवसर दे देते हैं। सेवाओं के रूप भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उसमें लगने वाला तन मन धन का योगदान सभी में एक समान महत्व रखता है। भरत जी को सेवा मिली और उन्होंने 14 वर्ष तक सिंहासन पर प्रभु श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का राज्य चलाया। केवट को सेवा मिली, चरण पखार कर प्रभु को गंगा पार किया, और गरीबी में भी उतराई में मिली सोने की अंगूठी को सेवा रूप में अर्पित कर दिया। शबरी ने वर्षों भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की, राहें देखती रही, वन में मीठे बेरों से सेवा सत्कार कर नवदा भक्ति का उपदेश पाया और अपना जन्म सफल किया। इन सब की सेवाएं अमर हो गई। सेवा एक सुंदर संस्कार है। एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाए सतगुरु के चरणों में नमस्कार करने पहुँची। उसने बच्चे के हाथ में एक सिक्का पकड़ा दिया। बच्चा उस सिक्के को गुरु चरणों में रखकर खुश हो गया। इस प्रकार उस बालक के अंदर बचपन से ही सेवा का संस्कार पक्का हो गया। जिन्हें आरंभ से सेवा के संस्कार नहीं मिलते, वो हमेशा माया को मुट्ठी में कसकर बांधे रखना चाहते हैं। वो माया को छोड़ना ही नहीं चाहते, वो मायापति से जुड़ना ही नहीं चाहते। ऐसा ही एक लोभी व्यक्ति जब सेवा पात्र के पास पहुंचा, तो उसकी हथेली में बंद सिक्का हथेली के पसीने में डूबा हुआ था। उसे सेवा ना करने का बहाना मिल गया। उसने पसीने से भीगे सिक्के को कहा, भाई तू मुझसे छूट जाएगा। इस वियोग में इतना दुखी होकर रोता क्यों है? तू खुद भी रो रहा है और लगता है आज मुझे भी रुलाएगा। तू दुखी मत हो, मैं तुझे सेवा पत्र में नहीं डालूंगा।
डालूंगा। ऐसी चतुराइयाँ सेवा के रास्ते में रुकावट डालती हैं। संत कबीर जी कहते हैं, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। नाव में बढ़ते हुए पानी को तेजी से बाहर ना निकाला गया तो नाव डूब जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सेवा के अवसर को जब भी सेवा मिले, सेवा अवश्य करनी है। घर में आई माया कितने स्थानों, कितने हाथों से होकर हमारे पास पहुंचती है। इसका कुछ अंश सेवा में लग जाना लाभकारी होता है। अगर ऐसा ना हो सका तो माया के साथ घर में आए विकारों की फसलें फलती फूलती चली जाएंगी। विकार विनाश को जन्म देते जाएंगे और जीवन का आनंद भी नष्ट हो जाएगा। धन की 3 अवस्थाएं हैं, दान, भोग और नाश। जो धन ना सेवा में लगा, ना उपभोग किया, वह तीसरी अवस्था अर्थात नाश को प्राप्त होता है। लोभवश कहीं छुपा दिया जाने वाला या नशे और दिखावे में लगने वाले धन को व्यर्थ ही गया समझना चाहिए। 14, 15, 16 नवंबर को दिल्ली में 68वां वार्षिक निरंकारी संत समागम हुआ। संत समागम की घोषणा के साथ ही सेवा का पर्व भी, संत समागम से पहले जब एडवांस सेवा होती है तो सेवा का पर्व भी प्रारंभ हो गया। सतगुरु का सहारा लेकर तन मन धन तीनों प्रकार की सेवाओं में हर भक्त को सेवा करनी चाहिए। यही शुभकामना सभी के लिए है और यह बात हम अवश्य ध्यान रखें कि गुरसिक का काम सेवा करना है और सतगुरु का काम खाली झोलियां भर देना है। हम अपना काम याद रखें। सतगुरु दोनों जहानों का मालिक है, इसे इसका काम याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके द्वारा भक्तों की झोलियां खुद ब खुद भर दी जाती हैं, लेकिन भगत के मन में निष्काम भावना से सेवा होनी चाहिए। निष्काम भाव से जो भी सेवा करते हैं, ये सतगुरु उसकी सेवा से बहुत ही खुश होते हैं। हम कभी भी कामना रखकर कोई भी सेवा ना करें, हम हमेशा निष्काम भाव से सेवा करें। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने भी कहा है, तन मन धन तीना तो ऊंची, ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरक्षित, ते सतगुरु नु भांदी है। सतगुरु को ये सेवा सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जो निष्काम भाव से की जाए। अगर कामना रखकर कोई सेवा की जाती है तो वह तो फिर व्यापार हो जाता है, वह सौदा हो जाता है। हमने ऐसा नहीं करना। वारे जाऊं अपने बलिहारे, सतगुरु पर बलिहार जाऊं, वारे जाऊं जिन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ा है और जो समय समय पर सेवा, सत्संग, सिमरन की जांच भी हमें सिखा रहे हैं। इसी तरह हम इस दर पर इसी तरह संतों महापुरुषों के संग बैठकर ये गुरमत को सीखते चले जाएं। आगे शहंशाह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी द्वारा हमें इशारा करते हुए समझाया है कि देश काल ते समय मुताबिक सतगुर जिवें चलांदा है, हुक्म एदा सिर मत्थे तर के गुरसिख चलदा जांदा है। कहते हैं कि सेवा, अपनी मर्जी से की गई सेवा कभी ऊंची नहीं हो सकती। सेवा को ज्यों का त्यों, वैसे का वैसा ही करना ज़रूरी होता है। कहते हैं कि देश काल व समय मुताबिक अनुशासन मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे सत्संग में गीत गाना, कविता पढ़ना या विचार बोलना भी इसी प्रकार की सेवा के अंतर्गत आता है। यदि सेवा को ठीक ठीक ढंग से किया जाए तो सहज भाव से सभी कार्य होते चले जाते हैं। देश काल और परिस्थिति अनुसार हर प्रकार की सेवा सतगुरु को परवान होती है। सतगुरु के वचनों का पालन करते हुए आज्ञा में रहकर जो सेवा की जाती है वही सर्वश्रेष्ठ सेवा कहलाती है, जिससे लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। समय अनुसार की गई सेवा सतगुरु परवान करके सेवक को दुनियावी सुखों की प्राप्ति भी देता है। कोई भी सेवा हो वह मिलती सतगुरु की कृपा से ही है। शहंशाह जी ने कहा है, साध दी सेवा ओ कर सके जिस तू आप करावे है।
संत समागम में सेवा के कितने ही सुंदर सुंदर रूप देखने को मिलते हैं। भगत सेवा करने के गुर सीखकर उन्हें व्यवहार में लाता है और हर प्रकार की खुशी प्राप्त करता है। सतगुरु के चरणों में और साथ संगत में आने से ही ये सब कुछ मिलता है। कहते हैं, जेड़े धांधी खातिर बंदा उठ उठ दौड़ा लांदा है, गुरु दी सेवा जे कर करिए आपे भजदा आंदा है। साथ संगत जी, ऐसे ही महात्मा अपने विचारों में भी हमें बता रहे थे। कहते हैं कि एक लड़का, उसने बीटेक की हुई और कहते हैं वो बीमार हो गया और थोड़े दिनों के बाद कहते हैं कि उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। तो वो इतना सेवादार परिवार, इतना महान परिवार, कहते हैं उस बच्चे को 24-25 साल के लड़के को सत्संग में लेकर आए और जो वहाँ के मुखी जी थे, मुखी जी के पास लेकर गए। कहने लगे कि हमारे बच्चे की आंखों की रोशनी अचानक से ही चली गई है। तो मुखी महात्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी, हौसला दिया और कहा कि आप विश्वास रखो, आप जी के बेटे की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप तन मन धन से सेवा करो, आप अपने बच्चे को भवन में सेवा करवाओ, झाड़ू की सेवा करवाओ। तो आगे से वो कहते हैं कि हमारे बेटे को दिखाई तो देता नहीं है, ये झाड़ू की सेवा कैसे करेगा। तो उस महात्मा ने कहा, मुखी महात्मा जी ने कहा कि आप इसके हाथ में झाड़ू पकड़ा दो और ये यहीं बैठा बैठा इसको झाड़ू को यहीं बैठा बैठा ही हिलाता रहेगा, यहीं सफाई करता रहेगा। तो कहते हैं कि थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर उस बच्चे की आंखों की रोशनी आ गई, लेकिन उस बच्चे को भवन में ही दिखाई देता, जैसे भवन के बाहर जाता तो उसे दिखना बंद हो जाता। फिर उसने सतगुरु निरंकार पर विश्वास किया। वो कहने लगा कि सच्चे पातशाह, मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर मुझे भवन में आप दिखाई दे रहे हो तो आप मुझे भवन से बाहर भी दिखाई दोगे। आप हर जगह हो, हर जगह हाजिर नाजिर हो, कोई भी जगह आपसे खाली नहीं है। तो ऐसा उस बच्चे का विश्वास हुआ तो वह बच्चा ठीक हो गया। कहते हैं कि वह परिवार इतना सेवादार परिवार है, वह शुरू से ही सेवा करते आ रहे हैं और अब भी इतनी सेवाएं करते हैं। कहते हैं कि उनके घर में किसी चीज़ की, धन दौलत की, मायावी पदार्थों की कोई कमी नहीं है और वो जहाँ पर भी जाते हैं, जिस भी संत महात्मा के घर में जाते हैं, किसी के घर फ्रूट, किसी के घी, किसी के दूध, ऐसे ले लेकर वो सेवाएं करते हैं, ऐसे ले लेकर उनके घर जाते हैं। भवन में भी वो इसी तरह दूध, घी, दही, हर प्रकार की चीज़ें, धन धान्य उनका भरपूर है। वो इस तरह तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं। जो सतगुरु के ऊपर बलिहार हो जाते हैं, सतगुरु पर अपना विश्वास कर देते हैं, तो उनके लिए ही कहा है कि जेड़े धांधी खातिर बंदा उठ उठ दौड़ा लांदा है, गुरु दी सेवा जे कर करिए आपे भजदा आंदा है। कहते हैं कि सतगुरु की सेवा करी है, उसके साथ ही संतों महापुरुषों की सेवा भी बहुत ज़रूरी है। जब संतों महापुरुषों की सेवा हो जाती है तो ये सतगुरु बहुत ही खुश होता है। ये नहीं कि हमने सतगुरु की सेवा की और संतों महापुरुषों का निरादर कर दिया, उनको कोई दिल दुखाने वाले बोल दिए। हमने ऐसा नहीं करना, हमने सबका आदर करना है। सबके अंदर, सब में मेरा साईं बैठा, सुनी सेज ना कोई, सब घट मेरा साईं बैठा हुआ है। कोई भी ऐसा घट नहीं है जहाँ पर ये मेरा निरंकार नहीं है, ये मेरा सतगुरु निरंकार नहीं बैठा, हर घट में है। इसलिए हम जो भी सतगुरु के चरणों से हमें आदेश उपदेश मिलते हैं, जो भी हमें सेवा के, सत्संग के, सिमरन के हमें आदेश उपदेश मिलते हैं, हम उनको अपने जीवन में हूँ बहू मानकर अपना जीवन सुखी करते चले जाएं, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करते चले जाएं। कहते हैं कि जब जेड़े धांधी खातिर बंदा उठ उठ दौड़ा लांदा है, गुरु दी सेवा जेकर करिए आपे भजदा आंदा है। जिस की भी चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो ये सच्चा पातशाह अपने आप वो चीज़ें देता चला जाता है। सच्चे पातशाह किसी को भी कोई कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई गमी ना देना। कहते हैं कि सेवा से तो उत्पन्न सुख को सेवा का मेवा भी कहा गया है। शहंशाह जी ने कहा है,
जिन्ने कीती सेवा मेवा मिल गया उसे नु ही, सोहणियां पोशाका पाए खाए पिया चूरिया। चूरियाँ जिसने भी सेवा की है, चूरियाँ कहते हैं कि जो वो आटे को भूनकर बनाई जाती है देसी घी में, फिर उसमें मेवे डाले जाते हैं। तो कहते हैं कि जो सेवा करता है उसे इतने पदार्थ मिलते हैं, इतने पदार्थ मिलते हैं कि उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, ना पहनने की, ना खाने पीने की, ना रहने की। उसकी इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बन जाती हैं, उसको दुनियावी पदार्थ सभी मिलते चले जाते हैं जब वो सतगुरु शहनशाह के साथ जुड़ जाता है। जो शहनशाह के साथ जुड़ जाता है, कहते हैं कि शहनशाह के बच्चे शहनशाह ही बन जाते हैं। हम तो शहनशाह के बच्चे हैं और सतगुरु ने हमें अपने साथ जोड़कर हमें शहनशाह बना दिया है। इसलिए हम सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें, अड़े रहें, तभी हमारी कीमत है। अगर हम इससे अलग हो जाते हैं तो हमारी कोई भी कीमत नहीं रहेगी। जिस तरह कहते हैं कि ओए मोटर के पुर्जों अड़े रहो तो जुड़े रहो। जो मोटर के पुर्जे मोटर के साथ जुड़े हुए हैं उनकी कीमत है, और अगर वो मोटर से अलग हो जाती है तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। शोभा है इस सतगुरु निरंकार के साथ जुड़े रहने की। इसलिए सच्चे पातशाह हमें हर पल अपने चरणों से जोड़ कर रखना। जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना। हम तो आप जी के बच्चे हैं, खोटे हैं खरे हैं, जैसे भले हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं सच्चे पातशाह हम आप जी के बच्चे हैं। हमें अपने चरणों से दूर न करना। गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है सबसे उत्तम, सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी संपूर्ण अवतार वाणी के द्वारा हमें समझाया है कि जो गुरु वचनों को मानकर सेवा की जाती है वही सबसे उत्तम होती है, वही सबसे ऊंची होती है। इसलिए हमें ज़्यादा कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जब सतगुरु ने हमें इशारा दे दिया है, लेकिन सेवा उसको मिलती जिस पर गुरु कृपा हो जाती है। बिन कृपा के कभी किसी को सेवा ना मिल पाती है। संगत जी, हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो सतगुरु ने हमें चुना है। हम पर गुरु की कृपा हो गई है। बिना गुरु की कृपा के ना किसी को सेवा मिलती है और ना ही सत्संग मिलता है। फिर आगे कहा है, सेवा ना मजबूरी कोई और ना कोई बंधन है, खुद को आनंद से भरने का सेवा तो एक साधन है। सेवा कोई मजबूरी नहीं है और ना ही कोई बंधन है। सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है। सेवा तो हम जब करते हैं तो हमें आनंद से भर देती है। ये आनंद से भरने का साधन है। जो भी सेवा मिले हम उस सेवा को सेवा रूप में करते चले जाएं। जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें एक बार विचारों में समझा भी रहे थे। कहते हैं कि कई महापुरुष सत्संग से इस तरह दूर हो जाते हैं जैसे उनके कई सालों से सेवा लगी होती है एक ही जगह, जैसे प्याऊ पे या जोड़ों पे, तो कुछ समय के बाद उनकी सेवा चेंज कर दी जाती है। जैसे वो प्याऊ या जोड़ों की सेवा कर रहे होते हैं तो उनकी गेट पर प्रसाद बांटने की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो वो कहते हैं कि हमने तो वही सेवा करनी है जो हमें पहले दी जा रही है। हमने ना, फिर वो कहते हैं कि हमारी सेवा की ड्यूटी चेंज क्यों की है। अगर चेंज की है तो हमने ना तो वो जोड़ों वाली सेवा, ना तो हमने प्रसाद बांटने वाली सेवा करनी है और ना ही ये करनी है। तो आगे फिर सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि सेवा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। अगर हम ऐसा करते हैं, अपनी मनमर्जी के मुताबिक सेवा करते हैं तो फिर हम अपना ही नुकसान करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमने सेवा नहीं करनी तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी मर्जी से कभी भी सेवा ना करें। जैसा सतगुरु का हुक्म आए हम सतगुरु के हुक्म के अनुसार सेवा करते चले जाएं। सेवा कोई मजबूरी नहीं है, सेवा कोई बंधन नहीं है। सेवा तो जिसके मन में खुशी होती है वही कर सकता है। यह आनंद से भरने का साधन है। इसलिए हम कभी भी ऐसा ना सोचें कि हमें ये सेवा क्यों दी गई है, वो सेवा क्यों नहीं दी गई। सेवा तो सेवा होती है। अगर हम सेवा के ढंग से, सेवा के तरीके से हम देखते हैं कि सेवा है तो हमें वो सेवा लगती है। और अगर हम कोई
सेवा के तरीके से नहीं देख रहे तो फिर हम अपना ही कुछ खो रहे हैं। इस स्तर पर सेवा करने वालों की कमी नहीं है। सेवा तो बड़े ही ऊंचे भाग्य से मिलती है। कहते हैं कि चेतन और सजग रहकर जो सेवा करता जाता है, कहे हरदेव सुखों से अपना दामन भरता जाता है। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो जैसा सतगुरु का आदेश उपदेश आता है उसको हूबहू मानकर हम अपना जीवन सुखी करते चले जाएं। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है जी। और दासी के मुख से अगर कोई शब्द कोई त्रुटि हो गई हो, विचार करते हुए बोलते हुए कोई शब्द ऊंचा नीचा हो गया हो तो दासी को अनजान समझ के माफ़ कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरुबचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।